एनेलीज मिशेल अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में एक अनकही पीड़ा और चेहरा थका हुआ। बगल में उसकी मां उसकी देखभाल कर रही थी, जबकि उसके पिता चिंता में डूबे हुए थे। डॉक्टर हंस ने दस्तक दी और घर के अंदर आए। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में संजीदगी थी। उन्होंने एनेलीज की तरफ देखा, जो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। यह मामला सामान्य नहीं लगता, हमें कुछ विशेष करना होगा, उन्होंने एनेलीज के माता पिता से कहा। पादरी मार्कस ने कमरे में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक पवित्र जल से भरी हुई बोतल और एक क्रॉस था। उन्होंने डॉक्टर हंस के साथ नजरें मिलाईं और गंभीरता से कहा, हमें एक अनुष्ठान करना होगा। यह जोखिम भरा है, लेकिन एनेलीज को बचाने का यही एक तरीका है। डॉक्टर हंस और पादरी मार्कस ने अनुष्ठान शुरू किया। एनेलीज का शरीर कांपने लगा और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, पादरी मार्कस ने प्रार्थना की। अनुष्ठान खत्म होते ही एनेलीज के चेहरे पर शांति की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी अचानक एक तेज चीख के साथ कमरा अंधेरे में डूब गया। डॉक्टर हंस और पादरी मार्कस ने देखा कि वे आत्माएं अब उनके सामने खड़ी थीं। एनेलीज स्थिर थी। उसकी आत्माओं का युद्ध आखिरकार खत्म हो चुका था। डॉक्टर हंस और पादरी मार्कस ने एक दूसरे की ओर देखा। थकान और संतोष दोनों उनकी आंखों में थे। हमने उसे बचा लिया, पादरी मार्कस ने धीरे से कहा, जबकि डॉक्टर हंस ने सहमति में सिर हिलाया।